नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। इकोनॉमिक्स में हर साल एक सवाल आता है जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी इनसे। तो आज के इस छोटे से वीडियो में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि ये है क्या चीज़। सबसे पहले जीडीपी। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मैं इंग्लिश में ज़्यादा यूज़ इसलिए करूँगा कि वो आप आसानी से समझ पाओगे। जीडीपी मतलब सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है, मान लो एक ये देश है आपका, एक ये सीमा है आपकी, हम ये मान लेते हैं कि हमारी देश की सीमा है। तो इस सीमा के अंदर अंतिम रूप से जो भी वस्तु उत्पादित होती हैं और सेवा उत्पादित होती हैं, उनका जो अंतिम मूल्य है किसी भी वित्तीय वर्ष में, वो कहलाती है आपकी जीडीपी। मान लो आपका ये सीमा है भारत देश, यहाँ वस्तु टोटल 500 रुपये की उत्पादित हुई, सेवा 500 की हुई, तो ये कहलाएगी 500 प्लस 500 1000। एक वित्तीय वर्ष में इस सीमा के अंदर टोटल हो गया 1000 रुपये हमारी जीडीपी। ठीक। अब अगली चीज़ समझो। अगली चीज़ ये है, जीडीपी आप समझ गए। दूसरा है कि यार इस देश में, ये मान लो मैं हूँ, भारतीय हूँ, लेकिन एक अंग्रेज बना देते हैं अपन। बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा? कलर वही है, मान लो ये अंग्रेज है। ठीक। तो भारतीय तो कमाया, मान लो भारतीय कमाया 800 रुपये, लेकिन अंग्रेज कमाए 200 रुपये। तो भाई ये तो वो ले जाएंगे ना अपने देश, तो हमारा थोड़ी कहलाया। तो अंग्रेज यहाँ कमाए और ले गए। लेकिन एक चीज़ और है कि भारतीय भी तो कहीं होंगे। इंग्लैंड में मान लीजिए एक भारतीय है, वो भी वहाँ कमा रहा है, और वो वहाँ कमा रहा है 300 रुपये। तो ये तो भारत लेके आएगा ना, भारत ट्रांसफ़र करेगा। तो अगला कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं हम जीएनपी, मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल मतलब सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद मतलब होता है कि हमारे देश के लोग जो कमा रहे हैं वो कितना है। तो वो कैसे हम निकालेंगे? ये तो मेरे ही देश के लोग हैं, तो ये तो 800 ही कहलाएगा। ठीक। ये 200 हम नहीं जोड़ेंगे, ये क्योंकि विदेश चल देगा, लेकिन ये 300 हम जोड़ लेंगे। तो हमारा टोटल उत्पाद कितना हो गया? 1100 रुपये हमारी जीएनपी हो गई। इसका एक तरीका और है कि जीडीपी में हम नेट फैक्टर इनकम जोड़ देंगे। ऐसा समझो, नेट फैक्टर इनकम मतलब होता है कि हम ये बोलते हैं कि नेट हमको मिला कि नहीं मिला। जैसे 200 हमारे देश से गया, 300 आया, तो नेट हमको कितना मिला? 100 रुपये मिला। इतना तो आपसे भी जोड़ घटाना मिलता है। तो हमारा NFI ये क्या हो जाएगा? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड 100 रुपये। तो जीएनपी क्या होगी? जीएनपी क्या होगी? जीडीपी प्लस NFIA। ठीक। मतलब जीडीपी में जब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड जोड़ेंगे तो जीएनपी आ जाएगा। मतलब डोमेस्टिक से अगर आपको नेशनल आना है तो NFIA आप जोड़ोगे। ये दोनों टाइप से हो सकता है। ये हो सकता है मेरे को फोकस कर रहा है, लेकिन आप बात तो समझते होगे। ये दोनों टाइप से हो सकता है। पहली चीज़ ये हो सकता है कि NFIA आपका पॉजिटिव हो। एक चीज़ ये हो सकता है कि NFIA निगेटिव हो। जैसे यहीं पे मान लो ये जो विदेशी है ये 400 रुपये कमा रहा है, हम 300 कमा रहे हैं, तो NFIA क्या हो जाएगा? -100। मतलब हमको 100 रुपये का नुकसान है। तो हमारा जीएनपी क्या हो जाएगा? 1000 माइनस 100 मतलब 900 रुपये। हमारे देश को 900 रुपये मिला। तो एक हो गया जीडीपी, एक हो गया जीएनपी। एक और समझो एनडीपी। एक होता है शुद्ध और एक होता है सकल। ये ऐसा समझो, सकल मतलब ग्रॉस, शुद्ध मतलब नेट। ठीक। तो जो, जैसे कोई फैक्ट्री है, कोई कारखाना है, तो वहाँ दो चीज़ होती हैं। दो चीज़ कैसे होती हैं? दो चीज़ ऐसे होती हैं कि, मतलब समझ लो आप एक फैक्ट्री लगाए, अब फैक्ट्री में आपको 1000 रुपये मिला, 500 रुपये मिला मान लो। लेकिन यार अब फैक्ट्री के मरम्मत में, बाकी चीज़ों में 100 रुपये आपका खर्च हो गया, तो टोटल पैसा तो आपको 400 ही मिला ना, शुद्ध। तो उसी को बोलते हैं शुद्ध। मतलब सकल में जब आप आपका डिप्रिसिएशन, जो डिप्रिसिएशन मतलब यही सब मरम्मत में खर्च, बाकी चीज़ों में खर्च, वो घटा दोगे तो शुद्ध आ जाता है। नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डिप्रिसिएशन। तो हर चीज़ का नेट वही होगा। जैसे अगर आपको बोले नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होगा, तो ग्रॉस में से डिप्रिसिएशन घटा दोगे तो नेट आ जाएगा। ठीक।
NDP इज इक्वल टू GDP माइनस डिप्रिसिएशन। किसी में भी अगर आपका ग्रास है, उसको जैसे मान लीजिए ग्रास नेशनल प्रोडक्ट है, उसमें डिप्रिसिएशन घटा दोगे तो क्या आ जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो ये आपको पता रहना चाहिए। नेट कब आता है, जब ग्रास में हम डिप्रिसिएशन घटाते हैं तो नेट आ जाता है। पहली चीज़ आप सीख गए। अब यहाँ देखो, जैसे ग्रास नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू GDP प्लस NFI है, हम अभी देखें कि राष्ट्रीय उत्पाद क्या हो जाएगा, डोमेस्टिक में जब आप कितना आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड नेट कितना मिला, 100 रुपये नेट मिला, तो वो जोड़ देंगे तो नेशनल प्रोडक्ट हो जाएगा। नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ग्रास में जब आप डिप्रिसिएशन घटा दोगे तो नेट आ जाएगा। ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट में डिप्रिसिएशन घटा दोगे तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाएगा। अगली चीज़ अपना क्या है, अगली चीज़ है फैक्टर कास्ट। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है फैक्टर कास्ट, एक होता है मार्केट प्राइस। ये ऐसे समझो कि जैसे कोई सामान है, अब सामान मेरे को 100 रुपये का मैं बनाया, अब 100 रुपये में आपको पता है टैक्स लगता है, ठीक। तो 100 रुपये का सामान हुआ, अब उसमें मैं मेरे से सरकार 20 रुपये का टैक्स ले ली, ठीक। तो सामान हो गया 120 रुपये का। कभी कभी सरकार सब्सिडी भी दे देती है, सब्सिडी मतलब उससे रेट कम हो जाता है। तो मान लो सरकार 10 रुपये सब्सिडी दे दी, तो सब्सिडी कम होगी ना, ये टैक्स है तो टैक्स जुड़ेगा। तो ये जो रेट है इसको बोलते हैं फैक्टर कास्ट, ठीक। तो फैक्टर कास्ट प्लस टैक्स ऋण सब्सिडी, अब ये जो रेट आएगा वो कहलाएगा मार्केट प्राइस। मतलब मैं 100 रुपये में कोई चीज़ बनाया, 20 रुपये टैक्स दिया, मतलब अब वो हो गई 120 रुपये की, 10 रुपये मेरे को सब्सिडी मिल गई, तो अब मैं 110 रुपये में उसको बेच दूंगा। किसी में केवल टैक्स जुड़ता है, जैसे मैं 100 रुपये बनाया, 20 रुपये टैक्स हुआ, 120 में बेच दिया। जैसे यूरिया है, वो 1000 रुपये में बनाए, सरकार 300 सब्सिडी दे दी, 700 में वो बेच दिए। तो टैक्स जुड़ता है, सब्सिडी घटती है। जितने में आपके जो लागत मूल्य है ना, वो कहलाता है फैक्टर कास्ट। उसमें टैक्स जुड़ेगा, सब्सिडी घटेगी। तो यही चीज़ है। मतलब अब इसी को इधर ले आओ। मतलब फैक्टर कास्ट क्या होता है, अगर आपको किसी का बाजार मूल्य पता है, उसमें से टैक्स घटा दो, सब्सिडी जोड़ दो, तो उसका फैक्टर कास्ट आ जाएगा। जैसे कोई पेन है, उसका बाजार मूल्य है 100 रुपये, उसमें मेरे को सब्सिडी मिली, उसमें टैक्स लगा था 20 रुपये, तो वो घटा दिए, सब्सिडी मिली थी 10 रुपये, तो पेन की ओरिजिनल कीमत कितनी हो जाएगी, 90 रुपये। तो ये कहलाता है फैक्टर कास्ट। 90 रुपये था, 20 रुपये टैक्स लगा तो 110 हो गया, 10 सब्सिडी मिली तो कितना हो गया, 100 हो गया। तो 100 में मैं बेच दिया। मार्केट प्राइस मतलब कितने में मैं बेचा। अगली चीज़ होती है नेशनल इनकम। एक फैक्टर मतलब नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं, नेशनल इनकम NNP होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो अगर आपको फैक्टर कास्ट में निकालना है, नेशनल इनकम जनरली फैक्टर कास्ट में निकालते हैं, टैक्स सब्सिडी क्यों जोड़ेंगे, तो मार्केट प्राइस माइनस टैक्स प्लस सब्सिडी, ठीक। और तो समझ लीजिए ये मार्केट प्राइस में है, बाजार कीमत में, उसमें से आप जो भी टैक्स हुआ वो घटा दिए, सब्सिडी जो दिए वो जोड़ दिए, तो आपका आ गया नेशनल इनकम। मतलब नेशनल इनकम नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट होती है, ठीक। एक चीज़ ये हो गई। अगली चीज़ होती है ट्रांसफ़र पेमेंट। ट्रांसफ़र पेमेंट मतलब होता है जैसे आप बुजुर्ग लोग को पेंशन दे दिए, अभी हमको स्कॉलरशिप मिलती है, तो ट्रांसफ़र पेमेंट है। मतलब उससे कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हुई ना, तो वो कहलाती है ट्रांसफ़र पेमेंट। दो चीज़ और है, एक है रियल GDP, एक है नॉमिनल GDP। रियल GDP मतलब होता है बेस ईयर के हिसाब से लेते हैं, नॉमिनल मतलब करेंट ईयर के हिसाब से। जैसे इसको ऐसे समझो कि अभी चल रहा है 2024, 2024 में एक पेन की कीमत है 10 रुपये, उसी पेन की कीमत 2011 में मान लो 5 रुपये थी, ठीक। तो ये मान लो आपका बेस ईयर है और ये आपका करेंट ईयर है। तो जब आप करेंट ईयर और कोई आपको बोला कि आप 10 पेन प्रोडक्शन किए, तो अगर आपको बोला कि करेंट ईयर में कितनी GDP है, तो
तो आप अभी का प्राइस 10 रुपये है, 10 पेन गुणित 10 रुपये मतलब जीडीपी हो जाएगी 100 रुपये। अगर आपको बोला कि बेस ईयर में कितनी मतलब जीडीपी थी, उसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे, रियल जीडीपी। वास्तविक जीडीपी क्या है, तो वास्तविक जीडीपी क्या हो जाएगी, 10 पेन गुणित 5 रुपये बराबर 50 रुपये। तो जनरली हम लोग वास्तविक इसलिए निकालते हैं क्योंकि अब देख रहे पेन 10 ही बिकी है, लेकिन रेट बढ़ गया तो जीडीपी 50 रुपये से 100 रुपये हो गई। इसीलिए हम लोग एक कोई बेस ईयर ले लेते हैं और वहीं से जीडीपी निकालते हैं। एक और होता है डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, मतलब आपकी जो पर्सनल इनकम जो डिस्पोजेबल की जा सके वो क्या होती है। आप मान लीजिए मैं 100 रुपये कमाया, 20 टैक्स दे दिया सरकार को, तो मेरी जो खर्च करने योग्य इनकम क्या हुई, जो कमाया माइनस टैक्स, मतलब 100 कमाया माइनस 20 टैक्स बराबर 80 रुपये मेरी डिस्पोजेबल इनकम हो गई। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो जीडीपी के हैं, जो बार बार पूछते हैं, इसलिए हम लोग सोचे थोड़ा सा समझाने का प्रयास करें। आप लोग अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा शायद मेरे को फोकस कर रहा है, इसलिए पीछे थोड़ा सा ब्लर हो जा रहा था, मेरे को दिख भी रहा था, लेकिन मेरे को लगा मैं मतलब हो सकता है आप समझ जा रहे होंगे। तो अगर आप लोग और चाहते हैं इसी किसी किसी टॉपिक पे क्लास या कोई टॉपिक स्पेसिफिक चाहते हैं तो बिल्कुल कमेंट करिएगा। आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।